सरस्वती वैद जो कि लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी, जो मनोज के जाल में फंस चुकी थी, मनोज के झांसे में फंस चुकी थी और उसको आभास भी नहीं था कि वो जिसके साथ जीवन जीने जा रही है, ज़िंदगी का कुछ पल एंजॉय करने जा रही है, वही प्रेमी उसका, वही साथी उसका, उसके लिए हत्यारा बन जाएगा, उसको मौत के घाट उतार देगा। इतनी भयानक मौत, इतनी भयावह मौत उसे देगा जिसकी उसने कल्पना नहीं की थी। नमस्ते इंडिया, मैं रामनाथ। मैंने क्राइम फोकस के अपने पहले वीडियो में आप लोगों को आफताब और श्रद्धा मर्डर केस की संक्षिप्त जानकारी दी थी और सरस्वती वैद और मनोज साने की क्राइम स्टोरी के बारे में भी संक्षिप्त में जानकारी दी थी, जो कि एक रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप के तहत मुंबई में रहते थे, सरस्वती और मनोज साने। मैं आज इनके बारे में, इनके क्राइम स्टोरी के बारे में पूरी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 4 जून को सरस्वती वैद का बहुत ही जघन्य तरीके से हत्या हो जाती है। फ्लैट के लोग इन सब चीज़ों से अनजान थे, किसी को कुछ मालूम नहीं था कि हो क्या रहा है, बदबू कहाँ से आ रही है, कैसी बदबू आ रही है, क्या मर गया है, चूहा मर गया है, बिल्ली मर गया है, कुत्ते मर गए हैं, क्या मर गया, कहाँ मर गया, कैसे मर गया। किसी को इस बात का आभास नहीं हो रहा था, पता नहीं चल पा रहा था कि हाँ उनके अगल बगल जहाँ पे वो रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में वो रह रहे हैं, उस सोसाइटी का नाम था गीता आकाशदीप, जो कि मीरा रोड, मुंबई के मीरा रोड स्थित है। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इस घटना का पता नहीं चल पाता। अगर 1-2 दिन और निकल जाता तो शायद इस घटना के बारे में पता ही नहीं चल पाता, मनोज पकड़ा भी नहीं जाता, ऐसे जघन्य अपराधी घूम रहे होते और पता नहीं दूसरे का शिकार भी कर रहे होते, फिर अपने जाल में किसी और को फांस रहे होते कि हाँ। लेकिन शुक्र है भगवान का कि उन्होंने ऐसे घटना करने वाले लोगों को हमेशा ही बेनकाब किया है, चाहे वो श्रद्धा मर्डर केस हो, आफताब क्राइम स्टोरी हो या फिर सरस्वती और मनोज की क्राइम स्टोरी हो। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि 4 तारीख को मर्डर हुआ या आत्महत्या हुआ। अभी तक ये जांच चल रही है मुंबई क्राइम ब्रांच के द्वारा। अभी तक खुलकर इस मामले में कुछ आउटपुट आया नहीं है, आएगा तो हम इसके बारे में ज़रूर आप लोगों को फिर नेक्स्ट आउटपुट अपने नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से देंगे। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 7 तारीख को इस घटना के बारे में लोगों को पता चला। एक्चुअली उसी सोसाइटी का, गीता आकाशदीप सोसाइटी का एक व्यक्ति जो कि 8वीं-9वीं मंजिल से नीचे जा रहा होगा, तभी उसी दौरान उसको जो पता चला इस दुर्गंध के बारे में, सीढ़ी से जब उतर रहा था तो बहुत जोर की उसको दुर्गंध लगी। उसने सोचा यार क्या मरा हुआ है, कैसे लोग हैं यहाँ, कैसे बदबू ले रहे हैं, किसी को पड़ी नहीं है, कोई देखता नहीं सुनता नहीं, बदबू आया जा रहा है, पता नहीं क्या मरा हुआ है। इन लोगों को देखना चाहिए था कि हाँ भाई ऐसी बदबू ना आए सोसाइटी में, कैसे लोग रह रहे हैं। ऐसा बोल के वो जोर से बोलते हुए, बड़बड़ाते हुए वो नीचे अपनी ड्यूटी पे जा रहा था। अगल बगल के 2-4 लोगों ने सुना कि हाँ भाई वो तो सफ़र थे ही, उनको तो बदबू 1-2 दिन से आ ही रही थी। एक्चुअली 3-4 दिन हो गया था वहाँ पे डेथ क्राइम हुए वहाँ पे जो क्राइम हुआ था 3-4 दिन हो चुका था, उनकी बॉडी के टुकड़े किए जा चुके थे और धीरे धीरे उन्होंने ठिकाना लगा भी दिया था। 80% तक सरस्वती के बॉडी के टुकड़े को मनोज साने ने ठिकाने भी लगा दिए थे। अभी वो 15-20% जो उनकी बॉडी का पार्ट जो बचा हुआ था, अगर 1-2 दिन और भी निकल जाते तो शायद ही मनोज साने पकड़ा नहीं जाने वाला था। तो वही बोलते हैं ना कि जो क्राइम करता है उसके साथ गॉड विधाता हमेशा उनके खिलाफ होता है। चाहे सातिर कितना भी बड़ा अपराधी चाहे कितना भी सातिर हो, बचता नहीं है। किसी न किसी दिन अगर सही से इंक्वायरी हो तो वो पकड़ा जाता है। तो वही चीज़ें मनोज साने के साथ भी हुआ। अगल बगल के लोगों के कान खड़े हो गए, उनके रोंगटे खड़े हो गए कि हाँ ये बदबू तो हम लोग भी महसूस कर रहे हैं 1-2 दिन से, लेकिन आज बदबू कुछ ज़्यादा ही आ रही है। कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, सबने जानने की कोशिश की। और इसी सिलसिले में उन्होंने गार्ड्स को, प्लम्बर्स को ड्यूटी पे लगाया कि भाई यहाँ बदबू आ रही है, तुम लोग देखो, चेक करके बताओ कहाँ क्या निकल के आ रहा है। किसी को पता नहीं चल पा रहा था, सारी जगह पे ढूंढ लिया गया लेकिन किसी को मिला नहीं। लेकिन फ्लैट नंबर 704 से जोर की बदबू आ रही थी। लोगों को, 1-2 लोगों को शक हुआ, कुछ डाउट गया कि नहीं फ्लैट के अंदर हो रही है तो कुछ तो बात है। तभी वहाँ के 2-4 पड़ोसी, उसी सोसाइटी के 2-4 पड़ोसी
फ्लैट नंबर 704 पर पहुंचते हैं और मनोज साने जो कि ड्यूटी जाने के लिए तैयार हो रहा था, उसी सिलसिले में कुछ लोग आकर उनको बोलते हैं कि भाई आपके घर से बदबू आ रही है, कैसी बदबू है, आप बताओ इस बारे में। तो मनोज साने सकपका जाता है, वो शौक हो जाता है, अंदर से वो घबरा जाता है, डर जाता है। उसने देखा कि अगर पड़ोसी हमारे घरों में आ जाएंगे तो मैं पकड़े जाऊंगा, और इस वजह से वो उन लोगों को बोलता है कि हाँ ठीक है, मैंने चेक किया था, मुझे कुछ मिला नहीं, मैं शाम को ड्यूटी से आऊँगा तो देखूँगा, फिर दोबारा अच्छे से चेक करवाऊँगा, कुछ निकलेगा तो ठीक है। तब तक उसने स्प्रे वगैरह जो भी था कर दिया ताकि दुर्गंध कम हो सके, लोग अभी अपने घरों में चले जाएं, शाम को वो आके फिर बॉडी के पार्ट्स के टुकड़े को ठिकाने लगा देगा और शायद बच जाएगा। तभी वो बंद करके और ड्यूटी जाने लगा, नीचे गया था। तभी कुछ लोगों को शक हुआ कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, ये आदमी ऐसा क्यों कर रहा है, ये आदमी इस तरह का बिहेव क्यों कर रहा है, अंदर से कुछ डरा हुआ सा मालूम पड़ रहा है। फिर उन्होंने, आसपास के लोगों ने सोचा कि ठीक है, पुलिस को बुलाना चाहिए फैक्ट जानने के लिए कि हाँ भाई क्या है क्या नहीं है, कुछ शक हुआ होगा उनको। तब जाकर पुलिस को कॉल किया गया सोसाइटी के लोगों के द्वारा। पुलिस आती है और इधर उधर की सारी बातें जानने के बाद वो 704 नंबर फ्लैट का ताला तोड़ देती है और कई पड़ोसियों के साथ, कई पुलिस वालों के साथ, अपनी जांच इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ वो फ्लैट नंबर 704 में एंट्री करती है। जैसे ही वो एंट्री करती है, उसको इतना जोर का सबको बदबू लगता है पता नहीं ये मतलब कितने पुराने सड़ी हुई बदबू उनको आ रही, बहुत भयानक बदबू आ रही है। उन लोगों ने सोचा कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है घर में। फिर जब ही उनकी नज़र इधर उधर फैलती है तो वो सब अचंभे रह जाते हैं, शौक रह जाते हैं कि अरे यार, उनको बॉडी पार्ट्स दिखाई पड़ते हैं, बाल्टियों में, 3 बाल्टियों में भरा हुआ बॉडी पार्ट, सरस्वती के बॉडी के टुकड़े बाल्टियों में भरे गए थे, कुकरों में रखे गए थे, और भी बर्तनों में डाले गए थे, खून के धब्बे इधर उधर दिख रहे थे। पूरे घर का तितर बितर वाला हाल था, बुरा हाल था, बदबू भी बहुत आ रहे थे, कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। कई लोग मौके पर ही उल्टी करने लगे, कई को बर्दाश्त नहीं हुआ तो बाहर आ गए। तब जाकर पुलिस ने जब ये सब देखा, जांच टीम ने ये देखा, तब उनको लगा कि अरे यार यहाँ पे तो बहुत बड़ा क्राइम हुआ है। जब उन्होंने अपनी जांच को आगे बढ़ाया तो पता चला कि सरस्वती वैद, जो कि लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी, जो मनोज के जाल में फंस चुकी थी, मनोज के झांसे में फंस चुकी थी, और उसको आभास भी नहीं था कि वो जिसके साथ जीवन जीने जा रही है, जिंदगी का कुछ पल एंजॉय करने जा रही है, वही प्रेमी उसका, वही साथी उसका, उसके लिए हत्यारा बन जाएगा, उसको मौत के घाट उतार देगा। इतनी भयानक मौत, इतनी भयावह मौत उसे देगा जिसकी उसने कल्पना नहीं की थी। साथियों, मैं सिर्फ ये बोलने के लिए वीडियो में नहीं बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि हमारे आसपास लोगों को इस बारे में जागरूक होना चाहिए, उनको ऐसी घटनाओं से सबक लेना चाहिए। हमारे बच्चों को, सारी दुनिया के बच्चों को ये पता होना चाहिए कि प्यार का एक दूसरा साइड ऐसा अपराध भी है और फूंक फूंक कर कदम उठाए जाने की ज़रूरत है। सोच समझ कर इस मामले में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अपने जीवन को कितना बेहतरीन तरीके से जिया जाए, ये अपने बच्चों को संस्कार हम लोगों को सभी को देना पड़ेगा, ताकि फ्यूचर में इस तरह की घटनाएं रिपीट ना हो सके, हमारा समाज सुरक्षित रहे। तब जाकर अभी जो मनोज साने को पुलिस ने अरेस्ट किया, इसके बाद इमीडिएट मनोज साने नीचे ही था, पार्किंग में था, जा ही रहा था, तभी पुलिस ने उसे धर दबोचा और जांच अपनी जारी, आगे की जांच जो है वो बढ़ाई, आगे की पूरी फैक्ट निकल कर आई। मनोज ये कहानी बताया कि नहीं, मैं तो नामर्द हूँ, मैं तो एड्स से पीड़ित हूँ, मैंने कुछ किया ही नहीं है, वो तो खुद अपने आप आत्महत्या कर गई, मैंने अपनी जान बचाने के लिए, पुलिस से बचने के लिए उसके बॉडी को टुकड़े करके ठिकाने लगा रहा था, अपने आप को बचा रहा था। उसने जो कहानी बताई वही है। अब इसमें 2 पहलू उभर कर आता है कि अगर सरस्वती वैद अपनी हत्या क्यों करेगी, उसका रीज़न क्या है? वो तो लिव इन में रहती थी, उनके पास वहाँ पे बच्चे भी नहीं थे, शादी भी नहीं की हुई, तो उसके पास ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो आत्महत्या कर ले? तो 100% मैटर यही है कि भाई उसने आत्महत्या नहीं किया था। मनोज साने, जो कि सेक्स का आदी बताया जाता है और कई सारे अश्लील वीडियो फोटो उनके मोबाइल से मिला है, कई लड़कियों के संपर्क में भी वो था, अश्लील वेबसाइटों के संपर्क में भी था वो। तो इस आधार पर ये फैक्ट निकल के आता है कि भाई उसने किसी बात पे बहस हुई होगी, झगड़ा हुआ होगा, या वो उसके पीछे पड़ी होगी सरस्वती वैद, जो कि मनोज पे ध्यान रख रही होगी। वो चाहती होगी यार मनोज ऐसा ना करे, और मनोज को
ये सब चीज़ बर्दाश्त नहीं हुआ होगा, उसने आवेश में आकर सरस्वती वैद्य का मर्डर कर दिया खौफनाक तरीके से, और उसकी बॉडी को ठिकाने भी लगा रहा था कि वो बॉडी को ठिकाना कोई तो देखने वाला है नहीं, उनके फैमिली वाले, उनके रिश्तेदार, किसी को कोई मतलब है नहीं, तो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है। तो ऐसे में किसको पता चलेगा अगर मैं उसकी बॉडी के टुकड़े को ठिकाने लगा देता हूँ तो यह सोचकर मनोज साहनी ने बस उसकी बड़ी तो मर गई, वहाँ पे पड़ा देखा, उसने ऐसा बोला तो वो गया, वो मार्केट से एक आड़ी खरीद कर लाता है 350 का कुछ का, और आड़ी से सरस्वती वैद्य के शरीर के टुकड़े, सैकड़ों टुकड़े कर देता है। वो टुकड़े करके कुकर में पकाता है। वो अब क्या पता नरपिशाच भी हो, खा भी रहा हो, उसकी बड़ी के टुकड़े को खा भी रहा होगा, तो बता नहीं रहा, और किसी को मालूम भी नहीं कि हुआ क्या। कुकर में रखे हैं, बाल्टी में रखे हैं, इसका मतलब टुकड़े किए तो क्या वो कुत्ते को खिलाया, ठीक है, उसने बोला है कि मैंने कुत्ते को खिलाया, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो नरपिशाच हो, उसकी बॉडी के टुकड़े को कुकर में उबाल के खुद भी खाया हो। अब सोचिए ये कैसा अपराधी हो सकता है कि एक इंसान की बॉडी के टुकड़े को कुकर में काट के बॉडी को टुकड़े करके कुकर में पका के खाता भी है, कुत्ते को भी खिलाता है। ये बहुत मतलब इस तरह के अपराधी को सख्त से सख्त, जो कि दुनिया का सबसे सख्त सजा हो, वो मिलना चाहिए, और ऐसे मामले को डीले नहीं करना चाहिए। समाज में एक मैसेज जाना चाहिए, और मैं इस मामले में क्राइम ब्रांच और पुलिस अधिकारियों को, जांच एजेंसियों को भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट में ऐसे मामलों के लोग लेकर जाएं, और जितना जल्द हो सके वर्डिक्ट दें, ताकि ऐसे अपराधी खुले तौर पर हमारे देश के अंदर ना हो, और किसी और दूसरी घटना के बारे में सोच ना रहे हो। अभी तो ठीक है, घटना के बारे में पता चला तो हम लोगों को पता चला, अगर नहीं पता चलता तो ऐसी घटनाएं कितनी हो रही है। तो एक मैसेज जाना चाहिए, आप लोग इतनी सख्त सजा उनको दीजिए, मनोज साहनी बचने नहीं चाहिए।